किराना होलसेलिंग को लेके किराना दुकानदारों के मन में हमेशा कुछ सवाल रहते हैं, कुछ शंकाएं रहती है। किराना होलसेलिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना मार्जिन होता है, गोदाम की जरूरत होती है नहीं होती, और आगे किराना होलसेलिंग का भविष्य क्या है। तो आज हम वीडियो के अंदर इन बातों पे चर्चा करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपको हर एक पॉइंट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किराना होलसेलिंग आखिर होती क्या है। किराना दुकानदारी, किराना होलसेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशनशिप, आखिर इन तीनों के अंदर फर्क क्या होता है। किराना होलसेलर का काम होता है मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदना और छोटे छोटे दुकानदारों को बेचना, इसे होलसेलर कहा जाता है। किराना होलसेलर खुद कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट कंपनियों से माल खरीदता है और आगे दुकानदारों तक वो माल पहुंचाता है। होलसेलर के इस कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस को होलसेलिंग कहते हैं। जो होलसेलर होता है वो थोक मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में सामान खरीदता है, और जो छोटे दुकानदार होता है उन्हें थोड़ा थोड़ा करके आगे बेचता है। डिस्ट्रीब्यूटर उत्पादों का पुनर्विक्रेता है, जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र या पूरे बाजार को कवर कर देते हैं। जिस तरीके से हम लोकल मार्केट में कह देते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूटर या फिर पीएनजी का डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट रहता है जो उनकी ही डिस्ट्रीब्यूटिंग वो करते हैं। और वहीं किराना दुकानदार जो होलसेलर से थोक भाव में माल खरीदता है और खुदरा के भाव में लोगों को आगे बेचता है। ये सभी जानकारी आपको किराना क्लब ऐप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। किराना क्लब ऐप का यूज कीजिए, स्मार्ट दुकानदार बनिए। क्या होलसेलिंग बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है? अगर हम छोटे लेवल पे बात करते हैं तो कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता। आप 2-3 लाख रुपए में अपना होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप बड़े लेवल की बात करते हैं, आपको बड़ा होलसेलर बनना है, तो कम से कम आपको 5 से 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं एफएमसीजी कंपनियों की डीलरशिप लेने की, तो आपको बड़ी जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां होती है उनके पास में कुछ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी 1 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। कई बड़ी कंपनियां तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेती है और उनके कुछ नियम भी होते हैं कि अगर आपको इन कंपनियों की डीलरशिप लेनी है तो आपको 10 से 15 दिन तक जो सामान आपको बिकने वाला है वो आपको रखना पड़ेगा। और इसके लिए वो क्या करते हैं, स्टॉक सिक्योरिटी अमाउंट भी रखते हैं। जितना माल आप स्टॉक रखेंगे, जितना माल आप ज्यादा रखेंगे, उतना ही अमाउंट बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं होलसेल बिजनेस में कितनी कमाई होती है। तो अगर हम साधारणतः बात करें तो हमें 6 से 10% मार्जिन मिल ही जाता है नॉर्मली। और अगर हम बात करें एफएमसीजी कंपनियों के बारे में, तो उनके प्रोडक्ट के अंदर हमें 2 से लगभग 6% मार्जिन निकलता है। और बात करें लोकल प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहां हमें 10 से लेकर 15% तक आसानी से मार्जिन मिल जाता है। अब बात करते हैं होलसेल बिजनेस शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक गोदाम की। तो अगर हमारे पास गोदाम है तो ये बहुत ही मतलब हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। अगर हमारे पास गोदाम नहीं है तो हम घर से भी शुरू कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी खाली जगह पड़ी होती है, स्पेयर जगह पड़ी होती है, उसको हम गोदाम के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हम छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो घर से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा हमें बड़े गोदाम की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली ये देख लीजिए कि हम इसके अंदर 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना कारोबार, अपना होलसेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और एफएमसीजी कंपनियों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें उनको सिक्योरिटी भी जमा करवानी पड़ती है। अब बात करते हैं क्या होलसेलिंग के बिजनेस के लिए गोदाम की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम छोटे व्यापार से, छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो मैंने बताया कि घर से ही शुरू कर सकते हैं। घर के अंदर ही कुछ सामान रख सकते हैं। घर के अंदर जो खाली कमरे पड़े होते हैं उनको हम गोदाम के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा या हम बड़े लेवल पे काम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमें गोदाम की जरूरत पड़ेगी ही। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर होलसेलिंग का सामान हम कहां से खरीदें। किराना की दुकानदारी की होलसेलिंग करनी है तो हम कहां से सामान लें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप दुकान के अंदर, आप जो अपना होलसेल का काम है उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आप अपनी दुकानदारी में रखना चाहते हैं। तो एक कंप्लीट लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या आपको प्रोडक्ट रखना है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, आपके लोकल जो सबसे बड़ा होलसेलर व्यापारी है उसके पास जाइए और उसको कहिए कि हमें लगभग 50-60 हजार रुपए का आप सामान दे दीजिए, जो कम मार्जिन पे हम, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर वो होलसेलर 5 से 6% मार्जिन
खुद नॉर्मली रखता है तो वो आपको 1-2% के ऊपर आपको वो माल दे देगा। अब आप अपनी दुकान के अंदर माल रख लीजिए और धीरे धीरे उसे बेचना शुरू कर दीजिए। अब आपने नई दुकान खोल ली है तो उसके बाद में क्या होगा, जो बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां होती है उनके जो एजेंट है वो आपको मार्केट में यहीं कहीं नजर आ जाएंगे और जरूर आपकी दुकान पर आएंगे, क्योंकि आपने दुकान खोली है तो उन्हें भी मुनाफा चाहिए। वो आपके पास पहुंचेंगे अपने आप ही और आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं। और उनसे जब वो आपके पास आए तो उनसे और भी सवाल कर लीजिए कि सर फलाना कंपनी का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसे करते करते आप उनसे सारे डिस्ट्रीब्यूटर का पता कर लीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप डायरेक्ट दुकान पे बैठ के ऑर्डर दे सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपकी दुकान के ऊपर अपने आप सामान पहुंच जाएगा। आप एक खुदरा व्यापारी है तो आपके मन में भी सवाल आता होगा, क्या मैं भी होलसेलर बन सकता हूं? तो हाँ, आप भी होलसेलर बन सकते हैं। कम से कम पूंजी लगाकर, क्योंकि आपके पास दुकान तो है ही, आप कम से कम पूंजी लगाकर कुछ, अगर आप चाहते हैं कि नॉन ब्रांडेड चीजें रखें तो आप नॉन ब्रांडेड चीजें रख सकते हैं। अगर आप ब्रांडेड चीजें रखने चाहते हैं तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आपको शुरुआत ब्रांडेड चीजों से करनी चाहिए, ऐसी ब्रांडेड चीजों से जो आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन छोटे लेवल से शुरू करना चाहिए। जैसे कि किसी प्रकार की कंपनी की चॉकलेट हो गई या कुछ टॉफीज वगैरह हो गई जो नॉर्मली मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती, वो आप मंगवा सकते हैं। या फिर अच्छी कंपनी का भुजिया, नमकीन वगैरह ऐसे कुछ रख सकते हैं। अगर आप नॉन ब्रांडेड चीजें रखना चाहते हैं तो आप मिर्च मसाले या ऐसे कुछ सामान अपनी दुकान में रख सकते हैं जिसकी आप होलसेलिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है छोटे से बड़े होलसेलर व्यापारी कैसे बने। तो आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को शुरू कीजिए, कुछ नॉन ब्रांडेड या कुछ कम मात्रा में ब्रांडेड चीजों से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए। और जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, जैसे जैसे मार्केट में आपकी पकड़ बनेगी, जैसे जैसे आपका बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा, वैसे वैसे आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब आप जो नॉन ब्रांडेड चीजें बेच रहे हैं उनके प्रोडक्ट आप और ज्यादा ले सकते हैं बेचने के लिए, या फिर अगर आप ब्रांडेड चीजें बेच रहे हैं तो आप ब्रांडेड चीजों की मात्रा बढ़ा सकते हैं और 1-2 कंपनियों की डीलरशिप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे से बड़े व्यापारी बन जाएंगे। धीरे धीरे आप अपनी दुकान के अंदर जो होलसेल का काम है उसके अंदर प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा सकते हैं, चाहे नॉन ब्रांडेड हो चाहे ब्रांडेड हो। तो इस तरीके का आप अपनी दुकान के अंदर प्रोडक्ट रख सकते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा लोगों की, जो दुकानदारों की डिमांड हमेशा पूरी करते रहें। अगर आप हर प्रोडक्ट की डिमांड लोगों के तक पहुंचाएंगे तो आप जल्दी ही बड़े होलसेलर व्यापारी बन जाएंगे। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि कौन सा ज्यादा बिजनेस अच्छा है, किराना वाला या किराना का होलसेल वाला? तो दोनों ही अपने आप में बराबर कैसे बिजनेस है। देखो, किराना का जो काम होता है उसके अंदर प्रोडक्ट धीरे धीरे बिकता है, धीरे धीरे उसके अंदर हम 15 से 20% एवरेज मार्जिन लेते रहते हैं। कई जगह हमें 25% भी मार्जिन मिल जाता है। लेकिन वहीं होलसेलिंग के अंदर हमारा मार्जिन कम होता है, लेकिन जो हमारा माल है वो बल्क में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बिकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एवरेज मार्जिन काफी अच्छा निकल जाता है। तो दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दोनों ही बिजनेस अपने आप में सही है। किराना में सामान है वो धीरे धीरे बिकता है, लेकिन जो होलसेल होता है उसके अंदर जो सामान है जल्दी से बिक जाता है, मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी के में अंदर निकलता है। लेकिन ये देख लीजिए कि दोनों ही अपने कंपैरिजन के अंदर अच्छे हैं। लेकिन ये बात मान लीजिए कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट दोनों व्यापार में होगा उतना ही ज्यादा हमारा मार्जिन और उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। ये सभी किराना से संबंधित जानकारी आपको किराना क्लब ऐप पर मिल जाएगी। किराना क्लब ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्मार्ट दुकानदार बनिए, अपना व्यापार बढ़ाइए। अब बात आती है किराना दुकानदार को होलसेलर कब बनना चाहिए। तो जैसे जैसे आपको अपनी दुकानदारी का अनुभव होता जाए, जैसे जैसे आपको हर प्रोडक्ट का मार्जिन का पता लगता जाए, इस प्रोडक्ट में ये मार्जिन निकलता है, उस प्रोडक्ट में उतना मार्जिन निकलता है, तो आप होलसेल के मार्केट में आसानी से उतर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप शहर में ये काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शहर में काफ़ी सारी दुकानें होती हैं जिससे आपका माल जल्दी से निकल सकता है। अगर आप विकसित गांव की बात करते हैं, कोई ऐसा गांव है जिसके अंदर काफी सारी दुकानें हैं, तो वहां भी अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो वो भी आपका काम काफी अच्छा चल सकता है। अगर ऐसा कोई गांव है जहां दुकानें कम है, इतना काम नहीं है, तो वहां पे अगर आप बढ़िया एकदम मतलब सारी वैरायटी वाली खुद की एक किराना की दुकान ही कर लेंगे तो वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छी खासी कमाई उस गांव में देखने को मिल जाएगी। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि
अगर आप किराना दुकानदार है और होलसेलर के मार्केट में उतर चुके हैं तो सिर्फ होलसेलिंग करनी चाहिए या खुदरा बिक्री भी कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, चूंकि आप होलसेल के मार्केट में उतर चुके हैं तो आपको किराना दुकानदारी का भी अनुभव है, तो दोनों ही काम साथ में चलते रहने दीजिए। होलसेलर का अलग मार्जिन प्राप्त होगा और किराना की दुकानदारी का आपको अलग, मतलब डबल बेनिफिट होगा आपको इस काम के अंदर। अब बात करते हैं आखिर होलसेलिंग का भविष्य क्या होगा। तो होलसेलिंग का बिजनेस आने वाले समय में काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नई कंपनियां लॉन्च हो रही है, नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो आने वाले प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी होलसेलर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप अभी से तैयारी करते हैं अपने होलसेल बिजनेस की, तो आप आने वाले समय में अच्छे खासे मुनाफे के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नई नई कंपनियां लॉन्च होगी, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं, मार्केट में देखते हैं, कहीं भी हम देख ले तो नए नए प्रोडक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसकी होलसेलिंग के लिए हम अभी से तैयार हो सकते हैं। अगर हम अभी से ही होलसेल का बिजनेस शुरू करते हैं तो आने वाले समय में काफी अच्छा प्रॉफिट और काफी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर आप किराना दुकानदार है तो अभी से ही होलसेल के कुछ प्रोडक्ट रखना शुरू कर दीजिए। किराना से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ऑल के ऊपर, ताकि आने वाला हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और किराना क्लब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाके आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, मंडी के भाव हो गए या फिर आजकल मार्केट में किस तरीके के उतार चढ़ाव आ रहे हैं किराना से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते। धन्यवाद।